मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। आज से कन्याकुमारी से शुरू हो रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी के छवि को और निखारने के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से कई राज्यों से होकर निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। आज से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे देश में अपना अभियान शुरू कर रही है। कन्याकुमारी से हो रही इस यात्रा को जिस तरह से उम्मीद भरे निगाहों से कांग्रेस ही तो देख ही रहे हैं, साथ ही पूरे देश की निगाहें भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कांग्रेस की ओर से 7 सितंबर से प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे देश में कांग्रेस के लिए राहुल गांधी 2024 के लिए नया रास्ता बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी खुद की छवि को निखारने का प्रयास तो करेंगे ही, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को संघर्षों की पार्टी के रूप में देश की जनता के समक्ष पेश करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। 2024 में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कोमा में चली गई थी। उसके बाद महत्वपूर्ण नेता पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल 3 वर्षों के लिए अपने अध्यक्ष पद को ठुकरा रखा है। पार्टी में हाल ही में कुछ जान पड़ी है जब कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कथित नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की, लेकिन इससे पार्टी कहां खड़ा हो सकती है। जाहिर है कि भारत जोड़ो यात्रा न सिर्फ कांग्रेस को फिर से जिंदा करने और ख़ास तौर से राहुल गांधी को मतदाताओं से सीधे जोड़ने की कोशिश है, लेकिन इस यात्रा के तमाम किंतु परंतु भी हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से आज से शुरू हो रही है, जो लगभग 150 दिनों में 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें मुद्दों को कितनी अच्छी तरह से प्रचारित और प्रसारित किया जाता है और अच्छी तरह से इसे लागू करने के लिए जनता को कितना भरोसा दिया जाता है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भरोसा देना होगा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस किस तरह से भाजपा से निपटेगी, यह बड़ा सवाल है। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है कि अब तक कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने की जितनी भी छोटी मोटी कोशिशें हुई हैं, उनसे यह यात्रा बिल्कुल ही अलग है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जनता से संपर्क का सबसे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है जो कांग्रेस पार्टी कई वर्षों बाद राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर रही है। आमतौर पर कांग्रेस के बड़े नेता बड़ी रैलियों को संबोधित करते हैं या रोड शो करते हैं। इस तरह के जनसंपर्क कार्यक्रम कांग्रेस कम ही करती है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं और अब थोड़े ही दिन बाकी हैं जब चुनाव होंगे। ऐसे में सिविल सोसाइटी की 120 संस्थाएं इस नैरेटिव को गढ़ने में मदद करेगी जो कांग्रेस की सेकुलर छवि को और मजबूत बनाएंगे, जो कांग्रेस के किसान हितैषी होने के दावे को भी मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा से तमाम कांग्रेसियों को उम्मीद है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।